नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। समूचे उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग लोगों की जुबान पर आ गई है, जिससे अब सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में घनसाली बाजार में आज विभिन्न दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल घनसाली के द्वारा अंकित भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच हेतु एवं वीवीआई का नाम सार्वजनिक करने के लिए सरकार का पुतला फूंका गया। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और कई तरह की नारेबाजी कर इसमें अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखें तस्वीरें और सुनिए लोगों ने क्या कुछ इस दौरान कहा। देख सकते हैं यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है, जिसमें से पुतले पे आग लगाई गई है, लगा दी गई है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो। आप देख पा रहे होंगे लाइव अभी जय देवभूमि के माध्यम से अंकिता भंडारी केस में यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है यूकेडी और व्यापार मंडल द्वारा। तेरे कातिल जिंदा है। मुस्करदामी मौन है, गट्टू गट्टू कौन है? मुस्करदामी मौन है, गट्टू गट्टू कौन है? भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्करधामी मौन है, गट्टू गट्टू कौन है? पुष्करधामी मौन है, गट्टू गट्टू कौन है? अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्करधामी कौन है, गट्टू गट्टू कौन है? पुतला दहन करते हुए आज घनसाली विधानसभा के बैरियर में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर सभी दल के लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, सभी बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा यहाँ पर जो अंकिता भंडारी मर्डर केस की जो आज एक नया मोड़ आया है, उसके लिए सब लोगों के मन में एक किरण जागी है कि वास्तव में जो वीवीआईपी का नाम जो पहले से ही लगाया जा रहा था, जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था, इसमें उर्मिला सनावर जी ने एक नया मोड़ दिया है। और जिस प्रकार से कि जो नाम गट्टू बट्टू या किसी भी प्रकार से हम लोग कहना चाहेंगे, उन सभी का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो सार्वजनिक किया जाए और उन अंकिता मर्डर केस की सीबीआई जांच हो। ये सब पूरा उत्तराखंड चाहता है, क्योंकि अंकिता बहन की बात ही नहीं है, हमारे पूरे देवभूमि उत्तराखंड में हमारी माता बहनों की अस्मिता का ये सवाल है। क्योंकि इस प्रकार के दुराचारियों को अगर हम आज ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और क्राइम रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई अंकिता भंडारी के मर्डर केस में इंक्वायरी करे और सिटिंग जो हमारे माननीय हाईकोर्ट के जज के निगरानी में ये जांच हो, ऐसी हमारी मांग है। लगातार जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में इस प्रकार के जो देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के जो केस घटित हो रहे हैं, इन सबको एक तमाचा पेश होना चाहिए। धन्यवाद। देखो, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जो देवी देवताओं की भूमि कही जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो ये अंकिता भंडारी का केस हुआ था, फाइल बंद हो चुकी थी और देखो आज कहीं ना कहीं
हमारे जो जैसे अंकिता भंडारी जी का इस प्रकार से जो हुआ, तो वो कहीं पितर के रूप में आकर के आज उसने इस चीज़ को दोबारा से उजागर किया है और आज यही चीज़ सभी लोगों के सामने आ रही है। जिस प्रकार से ये दुष्यंत, इनका नाम है, दुशानंद प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार की राक्षसी मानसिकता रखने वाले ये जो लोग हैं सरकार में, इनके माध्यम से ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं। बड़ा ही शर्मसार विषय है। और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आज जो पुतला दहन करा है, यहाँ पे आकर के एकत्रित हुए हैं। आज तमाम लोग और तमाम जगहों पे इस प्रकार के पुतले जल रहे हैं। बस हम यही उच्च न्यायालय से अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे और इस प्रकार की इनकी तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। मात्र एक अंकिता भंडारी की बात नहीं है। आज इस पहाड़ में, इस उत्तराखंड के अंदर हमारी जो माताएं बहनें इस प्रकार से उनके साथ ये वेदनाएं, ये पीड़ाएं हो रही हैं, उस विषय को लेकर के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और ये मात्र एक व्यक्ति विशेष तक की बात नहीं है। आज ये तमाम उत्तराखंड को इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा, इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि आज की जिस प्रकार की ये घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं, इन घटनाओं पे रोक लगे और इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्हें सत्ता से उखाड़ करके फेंकना चाहिए। क्यों इनका जो समय आ गया है वो जाने का आ चुका है। ये सशक्त प्रमाण है इस चीज़ का। क्यों इस प्रकार की घटनाएं हमारे उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड है, देवी देवताओं की भूमि है। धन्यवाद।